हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर गौतम अग्रवाला। तो अपन डे 6 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में एंटर कर रहे हैं। अब हम लोग अगस्त में खड़े हैं और ये फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाफ ईयरलीज विल बी अराउंड द कॉर्नर एंड द प्रेशर्स विल स्टार्ट माउंटिंग टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। पर मैं सबको ये बोलूंगा, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, जो कर रहे हैं वो थॉरोली पढ़ते हैं एंड एक अच्छा प्रिपरेशन से हाफ ईयरली देते हैं। जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं वेल कंटेंट, आप कितने वेल पॉलिश जा रहे हो बहुत मैटर करेगा। चलिए, एनीवे कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, आज लर्निंग स्टार्ट करते हैं डे 6 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के साथ। अब डे 6 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपको याद होगा, हम लोग ने जब डे 5 किया था तो हम लोग ने एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ा था बहुत प्यारा से। टॉपिक नंबर 1 आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। एंड यहाँ पे अब जो फन है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ गया यार कि अब न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि हमें ना न्यूमेरिकल्स पसंद है। थ्योरी थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है यार हो जाए, खत्म हो जाए बस, लेकिन बिना थ्योरी का अकाउंट्स नहीं हो सकता कभी भी। तो आज जब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं आफ्टर 5 डेज ऑफ हार्ड वर्क ऑफ थ्योरी, तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 डेज पूरा रिवाइज करके बैठे हो। तो डे 6 में पहले अपन ना थोड़ा सा 10 सेकंड रिवाइज कर लेते हैं आईओसी मैंने क्या पढ़ाया था। तो आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इट इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स: एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। IOC is an appropriation item which will be paid only at the time of profit. अगर जिंदगी में लॉस होता है तो IOC का पेमेंट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें IOC का रेट मेंशन नहीं है तो IOC कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? IOC कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट होना पड़ेगा, उसका रेट दिया हुआ होना पड़ेगा, और तीसरा चीज, IOC हमेशा किस कैपिटल पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पर। वो दो चीजों से इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। इसको दिमाग में रखते हुए सम स्टार्ट करते हैं। अब जो भी मैं सम्स करूंगा पार्टनरशिप बुक का, ठीक है, दैट ऑल विल बी डन फ्रॉम माय ओन बुक। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसको इन केस हमें पार्टनरशिप का बुक्स चाहिए तो यू कैन डीएम अस, वी कैन डेफिनेटली कोरियर द सेम एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो इसमें सब कुछ कंपाइल्ड है, पीवाईक्यूज कंपाइल्ड है, एमसीक्यूज कंपाइल्ड है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंपाइल्ड। तो वेल कंपाइल्ड बुक है, आपको कुछ और रेफर करने का जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप। सो एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। आप तो नोट्स का सेक्शन छोड़ा हो, बाद में लिखेंगे अपन। अभी अपन हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में, जिसका हम लोग कर रहे हैं क्लास वर्क क्वेश्चंस। ठीक है यार, परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, अरुण एंड वरुण, दो लोग हैं यार, अरुण है और वरुण है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली। तो यार व्हाट इज द पीएसआर? व्हाट इज द पीएसआर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। परफेक्ट। देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2015, their capitals on 1st April 2015। कब का कैपिटल है? 1st April 2015। तो ऑब्वियसली ये क्या कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। और सही बता रहा हूं मैं, अगर एग्जाम में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है ना, भगवान को प्रणाम, जय महादेव, क्योंकि इन्होंने क्या लिख के दे दिया है हमें? ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई सम में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो लफड़ा है, क्योंकि पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। तो समझा हम क्या? दो तरह का सम आएगा, एक जिसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा और एक तरह का सम आएगा जिसमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा। एंड फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल टू बिगिन विद द सम। ओ समझ गया, हाँ ठीक है। तो अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सो व्हाट इज द पीएसआर गाइस? 1:1। देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2015 were rupees 4,80,000 and rupees 5,40,000। तो ए का ओपनिंग कैपिटल है 4,80,000। ए का ओपनिंग, अरुण का ओपनिंग कैपिटल है 4,80,000। बी का ओपनिंग कैपिटल है 5,40,000। परफेक्ट। ऑन 1st October 2015, 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना रुपया होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। तो मतलब इन लोग बोल रहे हैं ए और बी का कैपिटल दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 10 लाख। ये कौन सा डेट से बोल रहा है करने के लिए? 1st October 2015। टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। ये जो 10 लाख है ये ए और बी दोनों जन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ए का कैपिटल आ जाएगा 5 लाख
बी का कैपिटल आ जाएगा 5 लाख। ओके, बात समझो। ए और बी ने धंधा शुरू किया 1 अप्रैल 2015 को विद एन ओपनिंग कैपिटल। ए का ओपनिंग कैपिटल था 4,80,000, बी का ओपनिंग कैपिटल था 5,40,000। ठीक है, 1 अक्टूबर को ए और बी ने बोला हम लोग का दोनों का कैपिटल होना चाहिए मिला के 10 लाख, मतलब ए का 5 लाख, बी का 5 लाख। अब याद करो 1 अप्रैल को ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4,80,000, पर ए का कैपिटल होना कितना चाहिए? 5 लाख। कौन सा तारीख को? 1 अक्टूबर को 5 लाख होना चाहिए, मतलब ए को 20,000 रुपया और डालना पड़ेगा। कौन सा तारीख को? 1 अक्टूबर को। अब बी का कैपिटल याद करो शुरू में कितना था? 5,40,000। बी का कैपिटल होना कितना चाहिए? 5 लाख। तो बी 40,000 रुपया निकाल लेगा। इसका मतलब ए कौन है पहला पार्टनर? ए क्या करेगा? एडिशन करेगा। ए कितना रुपया का एडिशन करेगा? अपना 20,000 का। बी क्या करेगा? विड्रॉल करेगा कितना रुपया का? 40,000 का। तो एक बार फास्ट चलता है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। व्हाट इज द पीएसआर? 1:1। ए और बी का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। थैंक यू। ए का ओपनिंग कैपिटल 4,80,000, बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5,40,000। अब इन लोग बोल रहे हैं ए और बी का कैपिटल मिला के 10 लाख होना चाहिए, मतलब ए का कैपिटल 5 लाख, बी का कैपिटल 5 लाख। तो ए क्या करेगा? एडिशन करेगा। और बी क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। ए कितना एडिशन करेगा? 20,000। बी कितना विड्रॉ करेगा? 40,000। ओके, अब आगे बोला अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम। अगर ये रेट नहीं दिया हुआ होता तो आईओसी कैलकुलेट नहीं होता। आईओसी का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना पड़ेगा। तो आईओसी का रेट है 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी निकालने बोला है। आइए अब सम करते हैं अपने स्टाइल पे। आ जाइए अब आराम से एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 लिखेंगे, आराम से जाएंगे, मेरा बात सुनोगे। सबसे पहले दोनों का क्या लिख देता है? पीएसआर। व्हाट इज द पीएसआर? 1:1। क्या कैलकुलेट करना है अपने को? आईओसी। तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है? ए का मतलब अरुण का, अरुण's आईओसी, और एक जन का कैलकुलेट करना है, वरुण's आईओसी। ठीक है यार, अब एक चीज समझना, एक ऐसी आपके लिए बना रहा ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाए। 1 अप्रैल को अरुण का कैपिटल कितना रुपया था? 4,80,000 था। 1 अक्टूबर को अरुण का कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। मतलब ये 20,000 का क्या करेगा? एडिशन करेगा। ये हो गया हम लोग का एंड ऑफ द ईयर। अब आईओसी निकालने का बेस्ट तरीका, साल के शुरुआत में कितना रुपया कैपिटल है? 4,80,000। ये 4,80,000 कितना महीना तक है ये समझो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर काउंट मत कर लेना मेरा भाई। मतलब 4,80,000 कितना महीना तक है? 6 महीना। फिर हम लोगों ने क्या किया? एडिशन किया कितना रुपया का? 20,000। तो ये कैपिटल अब कितना बन गया? 5 लाख। तो मतलब जब हम लोग आईओसी कैलकुलेट करेगा, आईओसी हमेशा कैलकुलेट होगा उस कैपिटल के ऊपर जितना वो कैपिटल बन गया है। ये मेरा रूल है टीचिंग का। आईओसी विल ऑलवेज बी कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव कैपिटल। एडिशन विड्रॉल के ऊपर आईओसी नहीं निकालेगा, टोटल में निकालेंगे। तो पता साल का शुरू में कितना रुपया था? 4,80,000। कितना महीना के लिए था? 6 महीना। फिर कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। कितना महीना के लिए था? 6 महीना के लिए। तो आईओसी कैलकुलेशन कर लेता है हम लोग। 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 प्लस 4,80,000 कितना हो गया? 5 लाख हो गया, इंटू 6/100 कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। ओ हाँ, समझ गया सर। हाँ, परफेक्ट। तो बताओ अरुण का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? आईओसी। अब बताइए अरुण का ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया? 4,80,000। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। फिर ये कैपिटल कितना बन गया? 5 लाख। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। अब हम थोड़ा सा मैथ्स करते हैं यहाँ पे। इस पूरा में अगर आप ध्यान से देखेगा तो 6/100 कॉमन है, 12 कॉमन। इसमें 6 कॉमन है, पर हर सम में जरूरी नहीं है कि 6 महीना होगा। तो हम क्या करेगा ना, 6/100 इंटू 1/12 बाहर लिख देगा। और 4,80,000 कितना महीना के लिए था? 6 महीना। और 5 लाख कितना महीना के लिए था? 6 महीना। ऐसा मैथ्स करेगा फिर हम लोग। समझ गया हम क्या किया? ये जो 6/100 है और 12 है, इसको हम हमेशा बाहर लिख लेगा।
अब बताओ साल का शुरू में कितना रुपया कैपिटल था? 4,80,000। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। फिर 6 महीना के बाद कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। और इसको हम सॉल्व करके क्या कैलकुलेट कर लेगा? आईओसी। आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। 6/100 इंटू 1/12 अगर काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये अंदर का मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप आंसर निकाल सकते हो मेरे हिसाब से इसका। अब ऐसे ही हम एक और जन का आईओसी निकालेगा, वरुण आईओसी। अब बताओ वरुण का, एक काम करता, शॉर्टकट लगाता है पहले। क्या रेट है? 6/100 इंटू 1/12। ये पहले ही बाहर लिख दो। 6/100 और 1/12 पहले ही बाहर लिख दो, क्योंकि ये साल 12 महीना का 6% रेट है, इसको पहले ही बाहर लिख दो। अब बताओ वरुण का ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया था? 5,40,000। कितना महीना के लिए? 6 महीना। इसके बाद वरुण ने किया था परमानेंट विड्रॉल, और जैसे ही उसने परमानेंट विड्रॉल किया, ये 5,40,000 कितना बन गया? 5 लाख। कितना महीना के लिए? 6 महीना। अब ये भी सॉल्व हो जाएगा अपना, और अपना आईओसी का आंसर आ जाएगा। आईओसी किस कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल। दो चीज से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। ए ने एडिशन किया था तो उस दिन से वापस से रिकम्प्यूट हुआ। वरुण ने परमानेंट विड्रॉल किया तो फिर से आईओसी रिकम्प्यूट हुआ। उसके लिए वरुण का कैपिटल 5,40,000 6 महीना हुआ, फिर जैसे ही वो परमानेंट विड्रॉल किया, कितना बन गया उसका कैपिटल? 5 लाख, फिर 6 महीना। अरुण का ओपनिंग कैपिटल 4,80,000, कितना महीना? 6 महीना। फिर उसने एडिशन किया, कितना बन गया? 5 लाख। कितना महीना के लिए? 6 महीना। दिस इज हाउ वी गोना कैलकुलेट द आईओसी। अमाउंट आप निकाल लेना मल्टीप्लीकेशन करके, उतना आप सक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सम और देखते हैं इसी आईओसी के ऊपर। एक सम और देखते हैं इसी आईओसी के ऊपर। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन April 1। बाप रे बाप, April 1 को बैलेंस दिया है, थैंक यू। ये क्या कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ, ए का ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, बी का ओपनिंग कैपिटल 3 लाख। ऑन August 1st 2019 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। ए ने 50,000 और बी ने 40,000 फर्दर कैपिटल लाया। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ कैपिटल, एंड एडिशन ऑफ कैपिटल के कारण आईओसी इफेक्ट होगा। बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो जब भी क्वेश्चन में बोले ना, कोई भी पार्टनर विड्रॉ किया है कैपिटल में से, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। बी ने कैपिटल में से कितना रुपया निकाला है? 15,000 रुपया। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। On March 1, 2020 IOC is calculated on opening capital। A और B का opening capital दिया हुआ है। It is affected by two things, addition of capital, permanent withdrawal। A ने addition किया था, B ने addition भी किया है, permanent withdrawal भी किया है। तो जब जब addition और permanent withdrawal होगा, तब तक IOC का calculation में कुछ फर्क आएगा। और एक हिंट दे दिया आज मैंने, जब भी वो लिखे कोई आदमी ने withdraw किया from his capital, it will be referred to as permanent withdrawal। तो एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल से आईओसी का कैलकुलेशन इफेक्ट होगा। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल। ठीक है, सॉरी, सम स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं जल्दी से। ए का बात करते हैं। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया दिया हुआ है? ए का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? हम एक बार पीछे जाके देख लेते हैं फिर से। ए का ओपनिंग कैपिटल अपना 4 लाख दिया हुआ है। ठीक है यार, तो ओपनिंग कैपिटल अपना दिया हुआ है 4 लाख। तो ए का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4 लाख। ये जो 4 लाख दिया हुआ है कौन सा तारीख को दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2019। फिर ए ने क्या किया है? एडिशन ऑफ कैपिटल। कितना रुपया एडिशन किया था? 50,000। कौन सा तारीख को? 1 अगस्त 2019। ए का स्टोरी इतना ही है। बी में आ जाओ भाई। बी का ओपनिंग कैपिटल देखो सबसे पहले। बी का ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख। कितना तारीख को? 1/4/19। फिर बी ने भी क्या किया था? एडिशन ऑफ कैपिटल। मेरे को याद आ रहा है 40,000, एक बार रीवेरीफाई कर लेगा अपन। 1 अगस्त 19 को। परफेक्ट हो गया यहां तक? हाँ हो गया यार, परफेक्टली समझ आ गया हम लोग को कि इसने 40,000 रुपया क्या किया है? एडिशन ऑफ कैपिटल। और फिर बी ने एक काम और कर दिया था भाई,
तो वो भी है, दो चीज से तो इफेक्ट होता है, एडिशन एंड परमानेंट विड्रॉल। तो बी ने तो कुछ और भी किया था, बी ने किया परमानेंट विड्रॉल। अब इसने ये परमानेंट विड्रॉल कब किया? 1 मार्च 2020 को 15,000 रुपया विड्रॉल किया। ये हमारा डेटा हो गया है। तो आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और उसे दो ही चीज से मतलब है, एक है एडिशन ऑफ कैपिटल और एक है परमानेंट विड्रॉल, और कोई भी चीज से उसको मतलब नहीं है। अब आईओसी कैसे निकालता है एक बार और सिखा देता है। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी इज आईओसी, शॉर्टकट तरीका, रेट बताओ कितना था? 6% पर एनम, 6/100 इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट ओपन, शॉर्टकट है ये। 6% पर एनम, 6/100 इंटू 1/12 इंटू, बताओ ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 4 लाख। कब कब था ये 4 लाख? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त से तो कैपिटल बदल गया था, तो 4 लाख इंटू 4। फिर जैसी एडिशन हुआ, ए का कैपिटल कितना रुपया बढ़ के हो गया? 4,50,000। फिर क्या ए ने और कुछ भी किया है क्या? तो ये पूरा बचा हुआ टाइम होगा 8 महीना। तो 4 लाख 4 महीना था और 4.5 लाख 8 महीना था। इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा? ए का आईओसी। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेगा किसका आईओसी? बी का आईओसी। 6/100 इंटू 1/12, आराम से बोलो। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। बताओ बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख। ठीक है, यहां तक 3 लाख कितना महीना के लिए? 4, 5, 6, 7, कितना महीना? 4 महीना। प्लस कितना हो गया कैपिटल? 3,40,000। एडिशन हुआ था, कितना हो गया उस पे आईओसी निकलेगा। 3 लाख था, कितना हो गया? 3,40,000। कितना महीना था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीना 3 लाख था। फिर कितना हो गया? 3,40,000। कितना महीना गिने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, कितना महीना? 7 महीना। और फिर हमने क्या किया था? परमानेंट विड्रॉल। तो कैपिटल कितना हो गया? 3,15,000। कम हो जाएगा ना, 3 लाख था, एडिशन किया 40 का, 3,40,000 हो गया। कितना विड्रॉ कर लिया? 15। कितना हो गया? 3,25,000। कितना महीना के लिए था? 1 महीना के लिए। सॉरी, हम 3,15,000 लिख दिया, 15 विड्रॉ किया तो 3,25,000 होगा। सॉरी गाइस, 3,25,000। कितना महीना के लिए? 1 महीना के लिए। समझो ना, 4 महीना, 7 महीना, 1 महीना, 12 महीना का हिसाब कर लिया। आपको कितना हो गया उस पे निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख था, कितना हो गया? 3,40,000 हो गया। फिर कितना हो गया? 3,25,000, उस पे निकालना है। ये हमारा पढ़ाई है, इसको सॉल्व करेगा, आईओसी आ जाएगा। सिंपल पढ़ाई। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। वो दो चीज से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। जब आईओसी निकालेगा शॉर्टकट 6/100, जो भी रेट है, 8/100, 6/100, 9/100 इंटू 1/12 इंटू किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल इंटू कितना महीना था प्लस कितना हो गया, उस पे निकलेगा। I'm sorry guys, क्लियर है यहां तक? यही हम लोग का टॉपिक आईओसी का। 2 सम किया, 2 सम आपको होमवर्क में देते हैं, फोटो डाल दूंगा मैं एंड में, दिखा भी देता हूं एक बार। सॉरी गाइस। ये रहा 2 होमवर्क क्वेश्चन। कोई चाहता तो कोई स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकता है इसका। ये रहा दोनों क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर ब्रैकेट में लिख के दिया है, जरूर से सॉल्व करिएगा और ट्राई करिएगा कि सम राइट। अगर राइट हो तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस सर, हम लोग का आईओसी का दोनों सम राइट हुआ है। दिस विल मोटिवेट मी एंड दिस विल मोटिवेट यू। जर्नी लंबा है, कंसिस्टेंसी इज द की। मेहनत करेंगे, मार्क्स आएगा। ठीक है, तो 2 सम आईओसी का किया मैंने इस वीडियो में, और सम्स करेंगे यार, स्ट्रेस मत लो, बहुत करेंगे, प्रैक्टिस क्लियर करेंगे। तो आई थिंक डे 6 के लिए इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम हो रहा है। Do like our channel, do subscribe our videos. It will help us to grow and it will help us to motivate. तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो एंड सही में it feels that कि we are putting in efforts and you feel that कि हम लोग को कंटेंट समझ आ रहा है, do comment it in the comment section. It just motivates us as a teacher to push further. तब तक के लिए keep studying guys. Half yearlies are around the corner. Push your efforts. Thank you so much guys. Happy learning.